वेलकम टू लेक्चर ऑफ डिस्क्रीट स्ट्रक्चर्स। लिस्ट द मेंबर ऑफ दी सेट। भी एक्चुअली ये जो आपके सामने इस वक्त क्वेश्चन आया ना, ये एक्सरसाइज में आपको मिल जाएगा। चैप्टर नंबर 2 अगर आप ओपन करेंगे उसकी एक्सरसाइज में इस तरह के आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे। अब इस क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है, हम एग्जाम्पल के तौर पर इसके एक दो पार्ट देख लेते हैं। लिस्ट द मेंबर ऑफ दी सेट, कि ये उन्होंने बताया सेट है, वो कहते हैं इनके मेंबर हमें बताएं क्या होंगे। अब मसलन इसको मैं अगर कैपिटल ए से रिप्रेजेंट कर लेता हूं अपनी आसानी के लिए, इसमें क्या क्या आएगा पूछ रहे हैं वो, यानी क्या है, रियल नंबर हो सच दैट एक्स स्क्वायर, जिसका स्क्वायर 1 के इक्वल हो, उससे ज्यादा ना हो। अब जब रियल नंबर उन्होंने कह दिया तो हमें पता है रियल नंबर में तो हमारे पास सारे नंबर आ जाते हैं, प्लस वाले भी माइनस वाले भी। यानी अब अगर मैं कहूं कि इसका मेंबर 1 है और -1 है तो ये तो मेरा ख्याल सही बात होगी। क्यों सही बात होगी कि आप ये देखें 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, -1 का स्क्वायर क्या होता है वो भी 1 होता है। इसके अलावा तो कोई ऐसा मेंबर नहीं आ सकता जिसका स्क्वायर 1 हो, तो इसलिए ये होगा। पार्ट बी में क्या होगा, x इज ए पॉजिटिव इंटीजर लेस देन 12। पॉजिटिव इंटीजर है लेस देन 12, हम क्या करेंगे, बी पार्ट है ना, इसको कर लेते हैं बी। अब लेस देन 12 पॉजिटिव इंटीजर क्या होगा, यानी पॉजिटिव 1 से शुरू करेंगे, 1 2 3 एंड सो ऑन चलता जाएगा। कहां तक चलेगा, 11 तक चलेगा। यहां पे सोल्यूशन भी होगा, ये देखें a का 1, इसका 1 2 3 से लेके 11 तक। ये जो है ना पार्ट सी लिखा हुआ है, स्क्वायर ऑफ एन इंटीजर x इज लेस देन 100। इसको थोड़ा सा स्टेटमेंट समझें कि वो क्या कह रहे हैं, कि ऐसे नंबर लिखने हैं जिनका स्क्वायर आपने यहां पे लिखना है और उनका स्क्वायर लेस देन 100 होता हो। 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 का स्क्वायर 1 होता है, यानी मैं 1 लिख सकता हूं। 2 का स्क्वायर क्या होता है, 2 का स्क्वायर, यानी उनका स्क्वायर लिखना है ना, 1 का स्क्वायर 1 लिख दिया। 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, मैं 4 भी लिख सकता हूं। 3 का स्क्वायर क्या होता है 9 भी लिख सकता हूं। 4 का स्क्वायर 16 होता है, वो भी लिख लूंगा। 5 का स्क्वायर क्या होता है 25, वो भी लिखा जाएगा। 6 का स्क्वायर 36, वो भी लिखा जाएगा। 7 का स्क्वायर 49 भी लिख देंगे। 8 का स्क्वायर 64, वो भी हम लिख देंगे। 9 का स्क्वायर क्या होता है 91, वो भी लिखा जाएगा। 10 का स्क्वायर होता है 100, वो नहीं हम लिख सकेंगे क्योंकि लेस देन 100 है। तो आप इसमें देख लें हमारे पास यही लिखा हुआ है 1 4 9 के जिनका स्क्वायर जो है वो लेस देन 100 आता है, वो हमने लिख दिए। इसी तरह जो लास्ट पे लिखा गया एक्स इज इंटीजर सच दैट एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2, ऐसा इंटीजर जिसका स्क्वायर इक्वल टू 2 हो। अब कौन सा इंटीजर हो, 1 का स्क्वायर क्या होगा 1, 2 का स्क्वायर ले लें 4 होगा, 3 का स्क्वायर ले लें वो हमारे पास 9 होगा। तो 2 तो किसी का स्क्वायर नहीं होता, इसका मतलब है ये एम्प्टी होगा, इसमें कोई नहीं होगा। हाँ, ये नहीं आपने कहना, उन्होंने इंटीजर का है ना, तो आपने ये नहीं करना, आप कहें कि जी हम √2 का स्क्वायर ले लेंगे। ये तो आपको पता है √2 का अगर आप इस तरह स्क्वायर ले लें तो यहां से ये कट जाएगा, 2 बच जाएगा। तो क्योंकि इंटीजर है इसलिए हमने √2 नहीं उसमें लेना, तो इसलिए ये एम्प्टी होगा, जाहिर बात है। जिस तरह देखें यहाँ पे बताया भी गया है कि √2 इज नॉट एन इंटीजर, तो ये एम्प्टी होगा, हमारे पास ऐसी कोई ऑप्शन नहीं है। नेक्स्ट आ गया यूज सेट बिल्डर नोटेशन टू गिव डिस्क्रिप्शन ऑफ ईच ऑफ दिस सेट। इस तरह भी पूछा जा सकता है। सेट बिल्डर क्या है, वो जो हमने देखा था हम लिख देते हैं, जिस तरह ये है ना, इसको सेट बिल्डर फॉर्म में क्या लिखेंगे, ये क्या है हमारे पास, ये हमारे पास कुछ नंबर्स हैं। कैसे हम लिखेंगे, x इज मेंबर ऑफ n, के कुछ नेचुरल नंबर है सच दैट x इज मल्टीपल ऑफ 3। देखिए 3 का मल्टीपल लिया ना, नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर कैसे, क्योंकि 0 से शुरू हुआ, 3 6 9 12 ये सारे 3 के मल्टीपल हैं, हमने लिख दिया मल्टीपल ऑफ 3 है। एंड और क्या है, लेस देन और इक्वल टू 12, यानी 12 तक है, इससे ज्यादा नहीं है। तो इस तरह से लिखा जा सकता है। जिस तरह MNOP लिखा है फॉर एग्जाम्पल, हम क्या कह सकते हैं, ये अल्फाबेट है, कहां से लेके M से लेके P तक, इस तरह JKLMNOP इंग्लिश अल्फाबेट है फ्रॉम M to P। बस सिंपल इस तरह वर्ड्स के अंदर हम ब्रैकेट में लिख देते हैं, ये सेट बिल्डर फॉर्म होती है। इस तरह से भी कहा जा सकता है, किसी भी सेट को लिखो, आपने वो देख के एलिमेंट उसकी प्रॉपर्टी देख लेनी है क्या है, उसके मुताबिक उसको लिख देना है। ये भी एक एग्जाम्पल बुक से ही ली गई एग्जाम्पल है, या ये आपको एक्सरसाइज में भी मिल जाएगा क्वेश्चन। फॉर ईच ऑफ दीज पेयर ऑफ सेट डिटरमिन वेदर द फर्स्ट इज सबसेट ऑफ द सेकंड, द सेकंड इज सबसेट ऑफ द फर्स्ट और नीदर इज सबसेट ऑफ द अदर। तो सबसेट का क्या कॉन्सेप्ट है, हमें पहले उसको देखना पड़ेगा। सबसेट का कॉन्सेप्ट ये है, अगर मैं कहता हूं ना A इज सबसेट ऑफ B, या एक सेकंड हम इधर सबसेट, चले मैं आपको इधर ही बता देता हूं। सबसेट हम लिखते किस तरह से, इस तरह से लिखते हैं A इज सबसेट ऑफ B, ठीक है। सबसेट को इस तरह से शो करते हैं। अब इसका क्या मतलब है, अगर A इज सबसेट ऑफ B हो, इसका मतलब है A के सारे एलिमेंट B में मौजूद हैं। अगर B इज सबसेट ऑफ A हो, इसका मतलब B के सारे एलिमेंट A में मौजूद हैं।
तो वो जो एग्जाम्पल है, इस एग्जाम्पल में यही कह रहे हैं कि आप ये स्टेटमेंट्स नीचे 3 दी गई ए बी सी, कहते हैं इनको पढ़ें और पढ़ के बताएं ये 2 सेट हैं, इनमें से क्या ए जो है वो बी का सबसेट है या बी जो है वो ए का सबसेट है। तो इसको हम किस तरह से देख सकते हैं, देखिए यहां पे जो लिखा हुआ है सेट ऑफ एयर फ्लाइट फ्रॉम न्यूयॉर्क टू न्यू दिल्ली, और सेट क्या, सेट ऑफ नॉन स्टॉप या एयरलाइन फ्लाइट फ्रॉम न्यूयॉर्क टू सेट ऑफ एयरलाइन फ्लाइट फ्रॉम न्यूयॉर्क टू न्यू दिल्ली और सेट ऑफ नॉन स्टॉप एयरलाइन फ्लाइट फ्रॉम न्यूयॉर्क टू न्यू दिल्ली। पहली वाली नॉन स्टॉप नहीं है, उसमें नॉन स्टॉप का जिक्र नहीं है, इसका मतलब वो रुकते हुए आएगी। अब देखें मैं कहता हूं सेट ए जो है वो नॉन स्टॉप नहीं है, न्यूयॉर्क टू दिल्ली। मैं कहता हूं न्यूयॉर्क टू दिल्ली तक जाने के लिए वो पहले गया, न्यूयॉर्क से स्टार्ट हुआ, फॉर एग्जाम्पल वो किसी सिटी ए में गया, सिटी ए से बाद सिटी बी में या कंट्री बी कर लें, होते होते मुख्तलिफ जगहों पे रुकता रुकता वो डी पोजीशन पे पहुंचा। एन कह लें न्यूयॉर्क है, एन से स्टार्ट हुआ, मैं इसको बल्कि इस तरह कर लेते हैं हम और आसान कर लेते हैं, मैंने एन कर दिया। न्यूयॉर्क से स्टार्ट हुआ, दिल्ली तक आया और दरमियान में बी और सी स्टेट के ऊपर वो कहीं पे रुका, कोई सिटीज थी या उसका स्टे था। ये सेट ए है। बी कह रहे हैं नॉन स्टॉप है, बी यानी बी में हम कहना चाह रहे हैं कि वो एन से स्टार्ट हुआ न्यूयॉर्क से और कहां आके रुका, दिल्ली आके रुक गया, दरमियान में कोई रुका नहीं। तो अब कहते हैं ये बताएं क्या ए बी का सबसेट है या बी ए का सबसेट है, या वो सबसेट है ही नहीं। ए बी का कब सबसेट होगा, अगर ए के सारे एलिमेंट बी के अंदर हों। अब ए में तो हमने कहा एन भी है, बी भी है, सी भी है, डी भी है। बी और सी हमने कहा था जहां पे कोई स्टॉप आया वो रुका, इसके अंदर तो नहीं है, इसका मतलब ए बी का सबसेट नहीं है। बी ए का सबसेट कब होगा, बी के सारे एलिमेंट ए के अंदर हो। अब देखें बी क्या है, न्यूयॉर्क से उड़ा और दिल्ली तक पहुंचा, तो यानी बी में एन और डी है, ए में भी एन और डी तो है, यानी बी के सारे एलिमेंट ए के अंदर है। तो हम पार्ट ए में कह सकते हैं बी इज सबसेट ऑफ ए, कि बी ए का सबसेट है। तो इसी तरह आप बाकी भी पढ़िएगा, सेट बनाइएगा और उसको आपने खुद से सॉल्व करना है अपनी प्रैक्टिस के लिए कि वो क्या है। जिस तरह देखें आंसर तो लिखा हुआ है कि सेकंड इज सबसेट ऑफ फर्स्ट, सेकंड को हमने बी कहा था ना, बी सबसेट है, उसमें सेकंड में कोई सबसेट नहीं है। तो ये आप खुद देखेंगे कि वो सबसेट है तो क्यों है, अगर नहीं है तो क्यों नहीं है। उसके बाद एक और एग्जांपल है, डिटरमिन वेदर ईच ऑफ दीज पेयर ऑफ सेट आर इक्वल। क्या ये सेट के पेयर्स इक्वल हैं? आपने याद रखना है, इस पेयर में हम वो बात नहीं कर रहे हैं वो जो स्टार्ट में हमने कहा था ए इक्वल टू बी, इसमें ना कोई ए है ना कोई बी है, ये पेयर्स हैं। अब पेयर्स की इक्वलिटी का हमें कैसे पता लगेगा ये इक्वल है कि नहीं है। अब देखें इसके अंदर कितने मेंबर हैं, 1, 3 और 5, ठीक है, और यहां पे कितने हैं, 5, 3, 1। तो ये क्या हो जाएगा, हम इसको क्या कह सकते हैं, यस ऑर्डर एंड रेपिटेशन तो मैटर ही नहीं करती है, ये इक्वल पेयर है। किस सेंस में, इसमें भी 1, 3, 5 है, इसमें भी 1, 3, 5 है, हमने कह दिया ये इक्वल है। नंबर ऑफ एलिमेंट हमने काउंट नहीं किए। एक और चीज इसके अंदर बी पार्ट, अब देखिए बी में क्या है, ये 1 और यहां पे ये 1 और 1। अब क्या ये इक्वल है, पहले सेट में कितने एलिमेंट हैं, 1, दूसरे में कितने आ रहे हैं, 2, ठीक है, 2 ही आ रहे हैं ना दूसरे के अंदर। तो नो, द फर्स्ट सेट हैज 1 एलिमेंट एंड सेकंड सेट हैज 2 एलिमेंट। ये 2 डिफरेंट एलिमेंट हैं उसके अंदर, यानी डिफरेंट से मुराद है तो दोनों 1 ही, लेकिन आप देखें ये एक काउंट होगा, वो एक अलहदा से ब्रैकेट के अंदर है, इसलिए वो उसको हमने जो कहा कि वो उसका मेंबर नहीं है। तो इसमें अभी आपके ज़हन में आ रहा होगा, इसमें भी तो ज्यादा हैं, इसमें देखें ज्यादा हैं 1, 3 और 5। रेपिटिशन, ये तो सेट का जनरल रूल है कि रेपिटिशन जो है और ऑर्डर मैटर नहीं कर रहा होता, ठीक है, तो इसलिए हमने कहा इक्वल है। इसमें तो ये एलिमेंट ही अलहदा हो गया ना, तो हम रेपिटिशन को तो देखा ही नहीं हमने कहा ये देखें एक ये है और एक ये, इसके अंदर सिर्फ एक मेंबर है, यहां पे देखें ब्रैकेट्स ही अलहदा हो गई, इस वजह से हमने उसको आंसर 9 दिया कि वो 1 ही अलहदा गया। इसी तरह सी में देखें ये एक है एम्प्टी और ये है, तो क्या ये इक्वल है, बिल्कुल इक्वल नहीं है। इसका मतलब एम्प्टी कोई मेंबर नहीं है और ये सिंगलटन है। ये जो हमने डिफरेंस पढ़ा था, ये एम्प्टी है और ये सिंगलटन है कि एक मेंबर जरूर है, बेशक उस मेंबर की वैल्यू 0 है। यानी ऐसे ही है कि मैं पूछ रहा हूं, एक फोल्डर के अंदर आपने ओपन किया कुछ भी नहीं है, दूसरा फोल्डर ओपन किया उसके अंदर एक फोल्डर तो पड़ा है लेकिन वो फोल्डर है एम्प्टी, तो उसके अंदर कुछ तो है ना, तो वो इक्वल तो नहीं है। तो यही वजह है, इस तरह से भी हम बता सकते हैं। नेक्स्ट आ गया, सपोज डेट ए हमारे पास है 2, 4, 6, बी है 2, 6, सी है 4, 6 एंड डी है 4, 6, 8। ये भी एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन है। डिटरमिन विच ऑफ दीज सेट्स आर सबसेट ऑफ विच ऑफ दीज सेट्स।
कि कौन से इनमें से सेट दूसरे सेट के सबसेट हैं इसके अंदर। कहते हैं ये हमें आप बताएं। अब आप ये किस तरह से बताएंगे, सबसेट मैं आपको बता चुका हूं क्या है। सबसेट को इस तरह से लिखते हैं ना, ए इज सबसेट ऑफ बी, इसका मतलब है ए के सारे एलिमेंट बी में हैं। अब अगर हम देखें सब कौन सा एलिमेंट दूसरे का सबसेट है, क्या ए बी का सबसेट है? ए में तो है 2 4 6, बी में तो 4 नहीं है, इसका मतलब ए बी सबसेट नहीं है। क्या बी ए का सबसेट हो सकता है? बी में 2 6 है, ए में भी 2 6 है, यानी बी के सारे एलिमेंट ए के अंदर हैं। बी में 2 और 6 है, ए में 2 और 6 है, हम कह सकते हैं यस बी इज सबसेट ऑफ ए। एक तो हमें चीज मिल गई। और हम देखते हैं सी को, देखते हैं सी में 4 और 6 है, डी में क्या है? डी में भी 4 और 6 है, और ए में भी 4 6 हमें मिल रहा है। इसका मतलब सी जो है वो डी और ए दोनों का सबसेट है। ठीक है, तो इस तरह से हम और देख लें, अगर कोई पेयर बनता है इसमें से तो यहां देख लें, देखें बी इज सबसेट ऑफ ए और सी इज सबसेट ऑफ बोथ ए और डी, यानी सी के सारे एलिमेंट ए में भी हैं, डी में भी हैं, बी के सारे एलिमेंट ए में हैं। तो इस तरह से हम करके इसको देख सकते हैं। क्या डी ए का सबसेट है? डी में है 4 6 8, डी में है 2 4 6, यानी 2 एलिमेंट तो है, तीसरा नहीं है, इसलिए हम कहेंगे डी और ए सबसेट नहीं है। तो ये इस तरह से भी पूछी जा सकती है ये चीज।